ये तुम्हारी माँ का है। वो अपने हाथों से तुम्हारे बाबा के लिए बुन रही थी। इसके बाप की वजह से वो तुम्हारे बाप के स्कार्फ को मुकम्मल नहीं कर सकी, और अब इसके गंदे हाथों से मैं ये हरगिज दागदार नहीं होने दूंगी। कुछ बुरा नहीं किया इसने। अच्छा, तो इसने कुछ बुरा नहीं किया। इस बेशरम ने तुम्हारी माँ और बाप की खूबसूरत यादों को मजरू करके रख दिया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खामोश हो जाए। दीजिए। उस वक्त जब बरान साहब ने दिलान को उठाया था तो आपने दरिया का चेहरा देखा था? चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगी। क्या आपको वो अच्छा नहीं लगा अम्मी? जब बरान साहब दिलान का साथ देते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है, बेकाबू। वैसे भी अब वो शादीशुदा हैं। आखिर अब दरिया क्या चाहती है? कैसी हो? ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ गदर साहिबा, आपके लिए फिक्रमंद थी। मेरे लिए फिक्रमंद? मुझे क्या हुआ है? आपने तैयारी में मेरी मदद की थी ना? उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? असादे साहिबा ने कुछ नहीं बोला? आपको तकलीफ पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय मेरी प्यारी बेटी, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। फिक्र मत करो, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो कुछ कहे, अगर कुछ पूछे, आपका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, समझ गई? बता दीजिएगा कि मेरा आइडिया था। मेरी प्यारी बेटी तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा बेटी। देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नेक नियति का इनाम मिल ही जाएगा। मेरी बस यही दुआ है बेटी। शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। चलो, हम दोनों तो अपनी बातों में खो ही गए थे। मैं तो भूल ही गई थी कि बर्तन साफ करना बाकी है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ ठीक है। कभी नीली दवा, कभी सफेद दवा। अफसोस, मुझे बुरा लगता है इतनी दवाओं के बाद भी न जाने क्यों आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाई, आपको क्या लगता है आप क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? हाँ, आप कभी ठीक नहीं होंगे भाई। बिल्कुल अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। क्या तुम ताजा हवा लेने के लिए गए थे? एक बात कहूं, बारान दिलान पर तरस आता है मुझे। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, फिर भी उसे बुरा कहा गया। हकीकतन उसके साथ जुल्म हो रहा है। जानता हूं,
मुझे यकीन है तुम उसके साथ इंसाफ करोगे बारान। दादी, मैं चलता हूं, मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आजादे साहिबा। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही बारान। मैं इंतजार करती रही कि तुम सब ठीक कर दोगे, मगर तुम हर दिन मुझे हैरान कर रहे हो। दादी प्लीज शुरू मत हो जाए। देखो, मैं हर रोज उस लड़की की वजह से दवाएं खाती हूं, मालूम है क्या तुम्हें? मेरा सर फट रहा है, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची। तुम उसको यहां ले आए, ठीक है, हमने कबूल कर लिया, मगर तुमने उसका ख्याल रखना कैसे शुरू कर दिया? मैं हर दिन उस नागिन को सजा देना चाहती हूं, मगर तुम दुनिया के तमाम काम छोड़कर उसे बचाने आ जाते हो। तुम उस दुश्मन की लड़की को हर बार बचा लेते हो बारान। वो लड़की मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है, और वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। वो सर से पांव तक तुम्हारी मां के खून से रंगी हुई है। उसकी फैमिली की वजह से मेरा कुदरत इस हाल में है, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तुम एक नागिन पर किसी भी सूरत इस कदर भरोसा नहीं कर सकते। तुम भी जान जाओगे, मगर उस वक्त तक इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं होगी। एक सूखे और मरते हुए पौधे की तरह आप हमेशा यहां लाचार बने बैठे रहेंगे, और यूं ही बैठे बैठे दोनों बेटों की तबाही अपनी आंखों से देखेंगे। और उसके बाद जब आप काफी अजियत उठा चुके होंगे, यानी वो दिन जब भी आएगा, आप तड़पते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। भाई, अम्मी की सबसे फर्माबरदार औलाद, अम्मी जान अभी भी नहीं जानती, मगर उनका इस हवेली में सिर्फ एक ही बेटा ताकतवर है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। वो एक चट्टान की तरह निहायत मजबूत है। जान ले कि इस हवेली में आप बस एक जिंदा लाश की मानिंद हैं भाई। हम आपको कभी यहां तो कभी वहां अपनी मर्जी से जहां चाहें ले जा सकते हैं। इस तरह भाई, आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते।
कुदरत साहब। गुल, क्या तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया है बेटी? मैं कुदरत साहब के पास जा रही हूँ। भाई आप ठीक तो हैं? भाई, भाई क्या हुआ आपको? भाई, कदर साहिबा, भाई को कुछ हो रहा है। कदर साहिबा, जल्दी आए। भाई,